नमस्कार, मैं विश्वेंद्र दांगी और आप देख रहे हैं चैनल। तो देखिए, लास्ट क्लास में हमने किया था एनालॉजी का आपको कंप्लीट बताया था कि किस किस टाइप के क्वेश्चन बनेंगे और उसी के साथ साथ टाइप 1 आपकी कंप्लीट थी। तो आज हम बात करेंगे वर्ड एनालॉजी की, जिसमें आपको शब्द सादृश्यता से संबंधित क्वेश्चन कराए जाएंगे जो आपके जीएस बेस रहेंगे, और दूसरा आपके नॉर्मली जो आपकी लैंग्वेज के अकॉर्डिंग क्वेश्चन होंगे वे भी आपसे इसमें पूछे जाएंगे। तो चलिए आज हम बात करेंगे, सेकंड टाइप रहेगी अपनी वर्ड एनालॉजी, यानी कि शब्द सादृश्यता। यहां से मैंने आपको बताया था इसमें 4 टाइप के बनेंगे। चारों टाइप में से पहली टाइप आपको फर्स्ट क्लास में करा दी गई थी और यहाँ आपका ये सेकंड टाइप है। तो चलिए, इसने कहा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन सेलेक्ट द रिलेटेड वर्ड फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव। नीचे दिए गए विकल्पों से संबंधित अक्षर आपको चुनना है, जो भी शब्द आपके सामने है। जैसे उसने कहा हाउस यानी कि घर, और रूम कमरा। घर और कमरे के बीच में जो रिलेशन है वही सेम एज इट इज रिलेशन आपको बताना है विशु के और किसके साथ होगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपकी स्क्रीन के ऊपर कैसे करना है। उसने कहा घर कमरा, तो देखिए घर में क्या होता है, कमरा, यानी कि कमरों से मिलकर क्या बनता है, घर बनता है। तो ऐसे ही विश्व किससे मिलकर बनेगा, फर्स्ट ऑप्शन है जमीन, सूर्य, हवा, राष्ट्र। तो कमरों से मिलकर घर बनता है, उसी टाइप से आप कहोगे जी राष्ट्रीय नेशन से मिलकर क्या बनता है, विश्व बनता है। क्या आप बात समझ पाए। तो राष्ट्रीय से मिलकर क्या बनता है, विश्व बनता है। तो यहां से आंसर क्या हो जाएगा, आंसर आपका ऑप्शन डी यहां से रहेगा। क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड, ये सारे के सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपसे आपके हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए, उसने कहा क्वेश्चन नंबर सेकंड, बहना नदी, रुका हुआ। बहना नदी, नदी में पानी बहता रहता है, तो जैसे ही नदी में पानी बहता है ऐसे ही रुका हुआ पानी कहाँ रहता है। तो आप कहोगे तालाब, वर्षा, धारा, नहर। तो रुका हुआ पानी कहाँ रहेगा बच्चे, रुका हुआ पानी रहेगा तालाब में। क्या बात समझ पाए। नदी में पानी बहता रहता है और तालाब में पानी रुका रहता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, उसने कहा बुक पब्लिशर, फिल्म, यानी कि पुस्तक प्रकाशक तो फिल्म। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत बार आपके हर एक एग्जाम में पूछा गया है, चाहे वो एसएससी का कोई भी एग्जाम हो, चाहे कोई भी स्टेट एग्जाम हो, चाहे रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी, हर एक एग्जाम में आपसे ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। इसको ध्यान से पढ़ना, पुस्तक प्रकाशक। अब देखिए पुस्तक को कौन पब्लिश करता है, पब्लिशर कौन है, ये पुस्तक किस पब्लिकेशन की है, जिसने उसको मार्केट में लेके आया, जिसने उसकी सारा सिस्टम छपाई करवाई, लिखवाया, सब किया, वही तो पब्लिकेशन है। तो जैसे ही पुस्तक को पब्लिशर प्रकाशक बनाता है, ऐसे ही फिल्म को कौन करता है, डायरेक्टर, यानी कि डायरेक्टर करता है। तो आंसर क्या बन जाएगा आपका, जिस प्रकार पुस्तक प्रकाशक से संबंधित है उसी प्रकार फिल्म किससे संबंधित है, फिल्म बच्चे निर्देशक यानी कि डायरेक्टर से संबंधित है। क्या आप बात समझ पाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। उसने कहा चिमनी धुआं, जैसे चिमनी से धुआं निकलता है उसी तरह से, भाई चिमनी किस काम आती है, धुआं निकालने के लिए तो काम आती है। तो उसी तरह से जैसे चिमनी से धुआं निकलता है, धुआं कहां से निकलता है, चिमनी से, उसी तरह से उसने कहा ऑप्शन फर्स्ट, बंदूक से गोली निकलती है, बिल्कुल सही। घर से छत गलत है, चिमनी मिट्टी मट्टिका गलत है, चाय केतली गलत है। यानी कि यहां जो रिलेशन है चिमनी और धुएं के बीच में, वो सेम रिलेशन है बंदूक और गोली के। सेम रिलेशन कहां है, बंदूक और गोली में। यानी कि जहां से धुआं कहां से निकलता है, चिमनी से, तो गोली कहां से निकलती है, बंदूक से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 5। अब ये भी क्वेश्चन रिपीट है, क्वेश्चन नंबर 5 उसी क्वेश्चन नंबर 3 की तरह है। इसको भी आप इंपोर्टेंट करके रखना कि संपादक समाचार पत्र, संपादक एडिटर क्या करता है, समाचार पत्र। तो ऐसे ही मेज बढ़ई बनाता है, गलत। पत्रिका पत्रकार, लेखक उपन्यास। तो यहां से आंसर क्या बन जाएगा आपका, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या होगा, लेखक उपन्यास, लोहार भट्टी, ये भी गलत, ये भी गलत। तो ऑप्शन होगा आपका सी। देखिए इसको ए मत समझना, ये सी है, ये मिसप्रिंट है,
कि सी ऑप्शन में भी आपको ए दिखाई दे रहा है। तो यहां से क्या हो जाएगा, संपादक समाचार पत्र से उसी प्रकार से संबंधित है जैसे लेखक उपन्यास से। क्लियर पॉइंट, बात समझ पाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, एसएससी ने एक बार ये क्वेश्चन पूछा था, कहा था मैं, मेरा, माइन, आई, हमारा, हमको, वह, उसका, स्त्री, वह, उसका, वह, पुरुष। अब देखिए वह, उसका और उसका वह दोनों को क्या कर दिया, इंटरचेंज कर दिया। अब आप इसको ऐसे समझ सकते हो, मैंने कहा मेरा, उसका, मैं, वह, तो आंसर यहां से राइट क्या बनेगा, मैंने कहा मेरा, फिर मैंने कहा उसका, मैंने कहा मैं, फिर वह। तो मेरे के साथ मैं और उसके के साथ वह, बल्कि जहां ये आपको दे रखा है वह उसका नहीं, क्या हो जाएगा, उसका वह। तो ऑप्शन सी यहां से राइट आंसर होगा, इसको समझ के चलना। नेक्स्ट चलिएगा, नेक्स्ट बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, बच्चों वाला क्वेश्चन, कि उसने कहा दस्ताने हाथ, तो दस्ताने कहां पहने जाते हैं, हाथ में पहने जाते हैं। गर्दन कॉलर गलत, टाई शर्ट गलत, मोजे पैर, ये सही है भाई। मोजे कहां पहने जाते हैं, पैर में। जिस तरह से दस्ताने हाथ में पहने जाते हैं उसी तरह से ऑप्शन सी यानी कि मोजे कहां पहने जाते हैं, पैर में। ये बच्चों वाला क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखिएगा एक और बच्चों वाला क्वेश्चन, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्जाम में आपको डायरेक्ट मिल जाएंगे। जैसे उसने कहा मिस्त्री पाना, मिस्त्री पाना, यानी कि मिस्त्री का हथियार क्या है, पाना, तो पाने से तो कोई भी गाड़ी खोलेगा। दूसरा उसी तरह से बढ़ई, बढ़ई क्या करता है, बढ़ई का हथियार क्या है, बढ़ई का हथियार है आरी। क्या आप बात समझ पाए, बढ़ई का हथियार क्या है, आरी। बढ़ई किसका यूज करता है अपने कार्य में, आरी का। जिस तरह से मिस्त्री पाने का यूज करता है उसी तरह से बढ़ई आरी का यूज करता है। चलिए नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 10, उसने कहा सुचालक तांबा, गुड कंडक्टर कॉपर, बैड कंडक्टर, यानी कि सुचालक कौन है, तांबा है। तो उसने पूछा है कुचालक, कुचालक कौन हो जाएगा, लोहा, लोहा भी सुचालक है, एल्यूमिनियम भी सुचालक है और कोयला भी। तो यहां से आंसर क्या बन जाएगा, लकड़ी बन जाएगा। क्लियर, अगर जिस तरह से सुचालक कौन है, तांबा, तो उसी तरह से कुचालक कौन हो जाएगा, कुचालक हो जाएगा आपका लकड़ी। क्या आप बात समझ पाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 में इसने कहा है जीत आनंद। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कहा, जीत आनंद, यानी कि जब आप जीत जाते हो तो आपको क्या मिलता है, आनंद मिलता है, अंदर ही अंदर बहुत खुश रहते हो। तो ऐसे ही जब आपको दुख कब होता है, जब आप हार जाते हो। तो यहां से आंसर क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा आपका हार, यानी कि जीतने के बाद आप आनंद में रहते हो और हारने के बाद आप दुख में रहते हो। क्लियर, चलिए नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट में इसने कहा धनुष बाण, नेक्स्ट इसने कहा है धनुष बाण, पिस्तौल, यानी कि धनुष में क्या निकलता है, धनुष से क्या चलाया जाता है, बाण। जिस तरह से धनुष से बाण चलाया जाता है उसी तरह से पिस्तौल से क्या चलाई जाती है, गोली, बुलेट चलाई जाती है। क्या बात समझ पाए, यानी कि धनुष और बाण का जो रिलेशन है वही सेम रिलेशन पिस्तौल और गोली का है। चलिए क्या आप बात समझ पाए। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 13, ये बहुत बार रिपीट हुआ है, एज इट इज क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट है, ये किसी भी एग्जाम में बहुत बार रिपीट हुआ है, चाहे वो एसएससी हो कोई भी एग्जाम हो। इसने कहा है भेड़ मटन, देखिए भेड़ का जो मांस होगा उसको हम क्या बोलते हैं, मटन। ऐसे ही हिरन, हिरन का जो मांस होगा ना उसको वेनिस बोलेंगे, यानी कि हिरन का मांस। ठीक है, हिरन का मांस बोलेंगे उसको। भेड़ के मांस को बोलते हैं मटन, उसी तरह से हिरन के मांस को बोल देंगे वेनिस, हिरन का मांस। चलिए क्वेश्चन नंबर 14, इसने कहा है भारत के प्रथम प्रधानमंत्री, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया कौन थे, आप सभी को पता होगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू कौन थे, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री। उसी तरह से उसने पूछा है भारत के प्रथम राष्ट्रपति, तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे बच्चे, भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो जैसे ही भारत के प्रथम
प्रधानमंत्री पूछ लिया आपसे, जवाहरलाल नेहरू आपको दे दिया, राष्ट्रपति पूछ लिया, हो सकता है कभी कभी आपसे क्या दे दे, राष्ट्रपति दे के प्रथम प्राइम मिनिस्टर पूछ ले। नेक्स्ट देखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, ये देखिए आपकी सारी की सारी जीएस यूज हो रही है इसमें। जैसे उसने कहा अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस आपको बता दिया गया कि मनाया जाता है कब, 8 सितंबर को। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाता है 7 सितंबर को। तो उसी तरह से अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस होता है 8 मार्च को। क्या आप बात समझ पाए, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस होता है 8 मार्च को। नेक्स्ट चलिएगा, नेक्स्ट में देखिएगा, नेक्स्ट इसने कहा है बिहू असम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बिहू असम। तो ओणम आपको बताना है। अब बिहू क्या है, ये असम का जिस प्रकार से बिहू असम से संबंधित है, उसी प्रकार ओणम किससे संबंधित हो जाएगा, ओणम आपका हो जाएगा केरल से। क्या बात समझ पाए, ओणम कहां से किससे संबंधित होगा, केरल से आपका हो जाएगा। बिहू असम, तो ओणम क्या हो जाएगा, केरल। नेक्स्ट चलिए, इसने कहा है रुधिर विज्ञान, रुधिर विज्ञान में रक्त, यानी कि रुधिर विज्ञान में किसके बारे में आपको पढ़ाया जाता है, किसके बारे में आप पढ़ते हो, रुधिर विज्ञान में आप रुधिर के बारे में यानी कि रक्त के बारे में पढ़ते हो। तो ऐसे ही शैवाल विज्ञान, शैवाल विज्ञान में आप किसके बारे में पढ़ोगे बच्चे, शैवाल विज्ञान में आप पढ़ते हो शैवाल के बारे में। क्लियर हुआ पॉइंट। चलिए नेक्स्ट, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 18, इसने कहा आंखें आंसू, आंखों से क्या निकलता है, आंसू। आंसू कहां से निकलते हैं, आंखों से। जिस तरह से आंखों से आंसू निकलते हैं, उसी तरह से ये कहा है दया धमनी, क्या ऐसा है, नहीं है, ये हृदय होगा, इधर हर्ट, ये हृदय पढ़ना, इसको मिसप्रिंट है ये भी थोड़ा सा। समुद्र जल ज्वालामुखी लावा, तो ऑप्शन सी यहां से मुझे राइट मिला, ऑप्शन सी सही है। जिस प्रकार आंखों से क्या निकलता है, आंसू, उसी तरह से ज्वालामुखी से क्या निकलता है बच्चे, ज्वालामुखी से निकलता है आपका लावा। नेक्स्ट देखिए, बड़ा बच्चों वाला क्वेश्चन है, महिला स्त्रीलिंग, महिला स्त्रीलिंग, तो पुरुष क्या हो जाएंगे, पुरुष पुल्लिंग हो जाएंगे। क्लियर, पुरुष क्या हो जाएंगे, पुरुष पुल्लिंग हो जाएंगे। नेक्स्ट देखिए, उसने कहा, ये टाइप 2 का लास्ट क्वेश्चन, उसने कहा है मैथमेटिक्स लॉजिक, यानी कि गणित, गणित में क्या होंगे, गणित में होंगे बच्चे तर्क। उसी तरह से जिस तरह गणित में तर्क होता है, उसी तरह से विज्ञान में क्या होता है, विज्ञान में होता है एक्सपेरिमेंट। विज्ञान में क्या होगा, विज्ञान में हो जाएगा आपका एक्सपेरिमेंट। क्या आप बात समझ पाए। तो ये 20 क्वेश्चन थे आपके, जो आपके एग्जाम में पूछे गए थे। क्वेश्चन नंबर 20 को आप ध्यान से देख लेना, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं थोड़ा सा डाउट रह जाता है फैक्ट को लेकर भी, लेकिन यहाँ फैक्ट आंसर नहीं होगा। गणित में तर्क है, तो विज्ञान में क्या होगा, एक्सपेरिमेंट होगा। तो चलिए मिलेंगे हम आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। जिसने वीडियो को लाइक नहीं किया वो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे और शेयर करे अपने सभी दोस्तों के पास। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में।